कहूंगी जी। लग रहे हो नहीं क्या जबरदस्त लग रहा है, मजा आ रहा है। वैसे आहिस्ता 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 जिदा जिदा बन रहा है ना माहौल भी उदा बनेगा, उदा माहौल बन रहा ते वरगा साडे पिंड नू जांदी रा वरगा तेनू भुलिए भी ते किंज सजना तेनू भुली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल मैं थोड़ा मसरूफ़ था, ट्रैवलिंग थी मेरी और मैं कहीं आउट ऑफ सिटी गया हुआ था और इसलिए सोशल मीडिया नहीं देख सका, थोड़ा बिजी भी था। तो एक ख़बर बड़ी वायरल है जी, वो है अलीज़े सहर, एक बच्ची है जो टिकटॉकर है और उसका ताल्लुक़ क्योंकि हासिलपुर से है। हासिलपुर तहसील भावलपुर डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील है और मेरा डिस्ट्रिक्ट भी भावलपुर है, मैं अहमदपुर शर्किया से हूँ। तकलीफ़ हुई थोड़ी, अक्सर उसकी वीडियोस टिकटॉक पे या वैसे सामने आ जाती थी। उस बच्ची ने जो अपना काम शुरू किया, उसने देहात की लाइफ से शुरू किया और उसके जितने भी व्लॉग्स होते थे वो देहात की लाइफ पे है कि वो काम कर रही है, वो खाल साफ कर रही है, वो खेतों में काम कर रही है, वो दरख्तों से वो फलदार बेरी तोड़ के खा रही है, वो आम तोड़ के खा रही है, ऊपर से कच्चा आम तोड़ के खा रही है। बेतहाशा शोहरत मिली उसको। उसके वालिद साहब की एक वीडियो भी मैंने देखी जिसमें उन्होंने कहा कि जी मेरी बेटी ने बड़ी मेहनत की और 50 करोड़ रुपया उसने कमाया इसी टिकटॉक से। अब जहाँ ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं नाजरीन, वहाँ फिर हसद, वहाँ फिर बहुत सी चीज़ें भी इन्वॉल्व हो जाती हैं और नज़र बद जो है वो भी इसमें शुमार होती है। अब वो लड़की एक देहाती लड़की जो भारी जिस्म की थी और वो पूरी कोशिश करती थी कि अपना जिस्म ढांप के रखे, वो दुपट्टा भी पूरा अपने जिस्म के गिर्द अपने जिस्म पे वो उसको ओढ़ती थी। उसकी कोशिश भी होती थी कि अपने जिस्म को ज़्यादा ना दिखाए, लेकिन उसके बावजूद जो हमारा माशरा है और हमारे वो बहुत से दोस्त जो कि सोशल मीडिया पे हैं, वो उसके दो वाले एंगल्स ढूंढ के उसकी वीडियोस बना के अपने पेज पे लगाते थे और सस्ती शोहरत हासिल करते थे। नाज़रीन, कुछ वीडियोस मैंने उसकी निकाली हैं, वो आपने शुरू में देख चुके हैं आप इंट्रो में। जो अलीज़े सहर है, ये मुबैना तौर पर इसकी एक वीडियो जो वायरल होती है उसमें वो आपको पता है कि आजकल व्हाट्सएप पे, स्काइप पे और दूसरे कई ऐसे जूम पे आप जाके वीडियो चैट कर सकते हो जी। अब वीडियो चैट के साथ आपको नाज़रीन ये भी पता है कि टिकटॉक पे एक वीडियो चैट भी शुरू हुई है जिसमें बेतहाशा बुरी बातें की जाती हैं, जिसमें बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं, लड़कियां ऐसी हैं जो इंतहाई बेहुदा बातें कर रही होती हैं और वो जो लड़के जो उनके साथ होते हैं वो यकीन जाने लाखों डॉलर कमा रहे हैं महाना। और बातें क्या हैं? सिर्फ सेक्सुअल बातें और वो सेक्स की बातें जो हैं वो करके बहुत से दोस्त ऐसे उनके बैठे हुए हैं जो उनको पैसे फंडिंग करते हैं, उन पे इनाम फेंकते हैं। और सज़ाएं क्या होती हैं जी? पानी, गले से पानी डाले लड़की उल्टी हो जाए, लड़की सीधी हो जाए, इस टाइप की सज़ाएं दे के वो जो सस्ती शोहरत हासिल करने वाले, या मैं समझता हूँ कि दिमागी तौर पे जो लोग बीमार हैं वो ऐसी हरकतें देख के खुश होते हैं। वैसे तो नाजरीन आप देख लें कि जब से ये दुनिया बनी है और ये रक्स और ये सारी बैले रक्स, फलां रक्स, इसकी कई किस्में हैं जो औरतों को नचवा कर तस्कीन हासिल की जाती है। अब भी आप ये देखें कि दुबई में जाएं तो बार जो हैं उनमें भी डांस होता है, यूरोप में चले जाएं तो नंगी औरतें जो हैं वो पाइप के साथ डांस कर रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें शामिल हैं हमारी उस मर्दाना, जो हम मर्द हैं बेसिकली, और हमें वो चीज़ें बहुत ज़्यादा तस्कीन पहुँचाती हैं। बात हो रही थी अलीज़े की। नाजरीन, अलीज़े की फ्रेंडशिप होती है किसी बंदे के साथ और फिर वो ऐसी हरकत कर जाती है जो बहुत सी लड़कियां इस वक्त कर रही हैं
कि आप वीडियो चैट कर रहे हैं और आपको ये पता नहीं है कि ये रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। बहुत से दोस्त ये समझते हैं कि ये वीडियो जो नहीं बन सकती, लेकिन आप स्क्रीनशॉट में या वैसे आप जैसे स्क्रीन पे स्क्रॉल कर लें और उसके बाद आपकी वो सारी स्क्रीन शॉट बन रहा होता है, लेकिन उसमें वॉइस नहीं होती। अलीज़े की जो वीडियो मैंने गौर से देखी है उसमें भी यही है कि उस बंदे ने उसको स्क्रॉल कर लिया और उसकी वीडियो जो बन रही है और उसके बाद उसकी आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन वो जो बातें कर रही है और अपने जिस्म के मखसूस हिस्से उसने उसमें दिखा दिए। उसे नहीं एहसास था कि वो जो कर रही है उससे उसकी बाप की इज़्ज़त, उसकी माँ की इज़्ज़त, उसके भाइयों की इज़्ज़त ख़ास तौर पे वो किस तरह उसका नुकसान होगा। उससे वो गलती हो गई, लेकिन उस शख्स पे भी मैं यकीन जाने मेरा दिल करता है मैं 100 बार लानत भेजूं उस शख्स पे जिसने उसके एतमाद को तोड़ा, उससे गलत हरकत करवाई, प्यार में, मोहब्बत में कस्में दे के, वादे करके कि वो ये ऐसी चीज़ किसी को और को नहीं दिखाएगा, और हमेशा ऐसा किया जाता है, और उसके बाद उसने वो वायरल कर दी। साइबर क्राइम में ये केस जा नहीं सकता। अलीज़े सहर किसी बड़े बाप की बेटी नहीं है कि वो FIA पूरी हरकत में आ जाए उसके लिए और जाके उस बंदे को पकड़े, गिरबान से पकड़े। हमारी एक और टिकटॉकर हैं, बच्चियों जैसी हैं, उनके वालिद क्योंकि बहुत बड़े अफसर हैं, तो एक दफ़ा उनके साथ भी इसी टाइप की छोटी सी हरकत हुई थी। उनके वाले साहब ने FIA पूरी को खड़ा कर लिया, खुद जाके उस बंदे को पकड़ा, जूते मारे, और फिर जुर्रत नहीं हुई किसी की उनके बारे में कोई बात करने की। तो नाज़रीन, बात वही है कि अगर ये वीडियो किसी बड़े आदमी, बड़े सियासतदान, बड़े ब्यूरोक्रेट की बेटी की होती तो शायद कुछ हालात कुछ और होते। कहा जा रहा है कि अलीज़े सहर ने खुदकशी की कोशिश की है, कंफर्म है नहीं है। भावलपुर से भी मैंने कोशिश की पता कराने की, हासिलपुर से, लेकिन ऐसी कोई इतला मुझे अभी तक नहीं मिली। ये भी कहा जा रहा है कि उसकी हालत ख़तरे में है, ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में वो मुब्तला है, और कुछ लोग उसको भी यूट्यूब पे और टिकटॉक पे लगा के और गलत खबरें फैला के फिर शोहरत हासिल कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। मेरे ख्याल में, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, जो कुछ भी हुआ, मैं नहीं करना चाह रहा ये प्रोग्राम, लेकिन मैं यकीन जाने अपनी उन बेटियों से, उन बहनों से और वो जो लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, खुदारा ऐसी हरकतें बच्चियाँ मत करें, ना ऐसी अपनी वीडियोस सेंड करें, ना अपनी ऐसी जो हैं तस्वीर बना के उनको भेजें बाथरूम्स की, और फिर आप उनके साथ जो आजकल एक और नया ट्रेंड है कि जी आपने साइबर सेक्स करना है, उसमें आपने न्यूड हो जाना है। ये क्या हो रहा है यार, फ्रस्ट्रेशन है सारी। और उन मर्दों से और उन जो लड़के हैं उनसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर खुदा ना खास्ता ये आपकी बहन या बेटी के साथ होता तो फिर आप क्या करते। बाज आ जाएं। अगर कोई आप पे ट्रस्ट कर भी लेता है तो आप उसे अपनी ज़ात तक महदूद रखें। नाज़रीन, अब तो ये भी हो गया कि जो लोग 6-6 साल, 5-5 साल से सऊदी अरब में बैठे हुए हैं, दुबई में बैठे हुए हैं, मजदूर तबका है जो यहाँ आ नहीं सकते, वो अपनी बीवियों के साथ इस टाइप की हरकतें कर रहे होते हैं। और क्या उन्हें फिर वायरल कर देनी चाहिए? मेरे पास तो ऐसे केस भी आए हैं जिसमें शौहर जो हैं जब तलाक होती है या तलाक देते हैं अपनी बीवियों को, तो उनकी वीडियोस धमकी देते हैं कि जी वायरल कर देंगे, जो बतौर मियाँ बीवी उन्होंने बनाई होती है। और जब से ये कैमरा आया, और ख़ास तौर पे ये मोबाइल फ़ोन कैमरा, तो इसने तो बर्बादी फेर दी है। काम इससे बहुत से अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आपने करने ही बुरे काम हैं तो फिर अल्लाह ही आपको हिदायत दे दी। बहुत बहुत शुक्रिया।